डिस्कस करते हैं कुछ बेहतरीन करंट अफेयर की जो एग्ज़ाम को देखते हुए डाटा निकाला है। होप करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बनेगा? तो वो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बेंगलोर कर्नाटक में। तो पहला 3D ऑफिस बनेगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आदिवासी हैं, तो वो कौन है? ऑप्शन बी इज़ द राइट है। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? तो वो सूरत गुजरात में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो वो 136वां स्थान मिला है। पहले नंबर पर कौन रहा है? फिनलैंड, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये सूची कौन जारी करता है? तो वो करता है संयुक्त राष्ट्र स्तर विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, 136वां रैंक मिला था, ध्यान रखना है। फर्स्ट पर फिनलैंड रहा था, ये रिपीट हो गया। किस देश में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? तो वो जर्मनी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया ने बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की थी? तो वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और इसकी थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्ग, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई सद्भावना राजदूत कौन बनाई गई है? तो वो बनाई गई है युगांडा की वेनेसा नकाटे, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूनिकैफ की है राजदूत, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। 7वां विश्व पोलियो दिवस 2022 कब मनाया गया? तो वो 24 अक्टूबर को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? टुगेदर वी एंड पोलियो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व आर्थिक स्तर सूचकांक से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से रीड करना है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो वो हांगकांग रहा था, ऑप्शन बी इज द राइट है। और भारत का स्थान कौन सा था? 6.72 अंकों के साथ 89वें स्थान पर रहा था। और इसको जारी कौन करता है? कनाडा का द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये भी आपको ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो वो जापान रहा था। करंट अफेयर को देखते हुए, क्योंकि नेशनल करंट अफेयर हमेशा पूछी जाती है और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, कोई भी एग्जाम हो, इसलिए ध्यान से इसको रीड करके जाना। जिसको PDF चाहिए वो मेरे को टेलीग्राम पे या कमेंट में लिख देना, ठीक है। जापान इसका शीर्ष पर रहा था और भारत 87वां रैंक रहा था भारत का, ये भी आपको ध्यान रखना। सबसे नीचे अफगानिस्तान रहा था। नई तकनीकी का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की? तो वो थी उत्तर प्रदेश, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह योजना उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया, नई तकनीकी का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए। नाम क्या था? पंचामृत योजना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी नूर सुल्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का नाम बदलकर फिर से क्या रखा गया? तो वो रखा गया अस्ताना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। विश्व ओजोन दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो वो दिल्ली में बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है ये ई-वेस्ट इको पार्क, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये।
विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूप स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ किया गया? तो वो नाथ द्वार राजस्थान में किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर शिव भगवान की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था एंजल ऑफ कैलाश, ये किसने लिखी थी? सुबीरा प्रसाद ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। बुक का नाम था एंजल ऑफ कैलाश। नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने योजना चलाई थी? नाम था कृष्ण कुंज नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था, तो वो छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में देखते हुए स्टार मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 150वां स्थान मिला है। और फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है? नॉर्वे। और इसको जारी कौन करता है? विदाउट वॉइस। ध्यान रखना है, कौन सा रैंक मिला था? 150वां। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का चीता अभयारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में बना है? तो वो मध्य प्रदेश में बना है। नाम क्या है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड पिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है मैक्सिको की रेड बुल ने। नाम क्या था? सर्जियो पेरेज। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलाई जाएगी? तो वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पानी के अंदर मेट्रो चलेगी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोलकाता है पश्चिम बंगाल का। हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं सऊदी अरब के, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सऊदी अरब से क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारत ने वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? तो वो रखा है 328 मिलियन टन। मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ये भी ध्यान रखना है। सूचकांक से क्वेश्चन आएगा, बार बार कह रहा हूँ, इसको रीड करके जरूर जाना। विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत के किस स्थान पर रहा था? तो भारत रहा था 135वें स्थान पर। फर्स्ट रैंक पे कौन रहा था? आइसलैंड। फर्स्ट नहीं पूछेगा, इंडिया का पूछेगा किस रैंक पे रहा था, तो इंडिया रहा था 135वें स्थान पर। इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, चांद पर पानी की खोज के लिए कौन सी स्पेस एजेंसी अपना पहला मोबाइल रॉकेट अंतरिक्ष में भेजेगी? तो वो भेजेगी नासा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चांद पर पानी की खोज करने के लिए स्पेस की एजेंसी है, अपना मोबाइल रॉकेट अंतरिक्ष में भेजेगी, तो वो नासा है। नेक्स्ट चलते हैं, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानून अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है एक्वाडोर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है ये, क्योंकि पशुओं के साथ दुर्व्यवहार को बचाने के लिए लॉन्च किया गया है कानूनी अधिकार, और जारी करने वाला देश कौन सा है? एक्वाडोर। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किस भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो थी रॉयल इनफील्ड बोल्ट, दुक करने वाली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मोटिव क्या है? भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए। ठीक है, समझौता किया है यूनेस्को से। ठीक है, और कंपनी कौन सी है? रॉयल इनफील्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? वो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, ये फिर अगेन रिपीट हो गया, सॉरी 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, नहीं ये अलग है। मोटरसाइकिल निर्माता हार्ले डेविसन के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? क्योंकि मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी का हार्ले डेविसन के नए सीईओ कौन बने हैं? जॉर्चेन जीत्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लेने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीकी पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो झारखंड राज्य बना है। ठीक है, खेती में
ब्लॉकचेन तकनीक पेश की है इसने, और ये कौन सा स्टेट है? झारखंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, स्वच्छ सुजल प्रदेश। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, मेरा मानना है शायद यही आए। क्रिकेट टूर्नामेंट रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया लीजेंड ने जीता है रोड सेफ्टी, जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी अब की बार। ठीक है, हु हैज़ वोन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022? तो वो थी इंडिया लीजेंड, ये आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो वो है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंख अभियान किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की सिरकोंग हाथी मिर्च को जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा जाता है? तो मणिपुर की मिर्च को जीआई टैग मिला है, और नाम क्या है? सिररखोंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो वो शाहरुख खान बनाए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो वो रहा था स्विट्जरलैंड, और भारत को रैंक मिला था 132वां, और इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है UNDP, ये भी आपको ध्यान में रखना है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं माणिक साहा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, महिला फीफा 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलके। विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन फीफा वर्ल्ड कप? तो वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीतों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या परियोजना चलाई है? पुनरुत्पादक योजना चलाई है, और ये कहाँ पर है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। चीतों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना चलाई है? तो चलाई है पुनरुत्पादन योजना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मशहूर व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, वे कौन थे? कॉमेडियन थे, सभी को पता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 किसने जीती है? एम्बर ब्रेकर ने जीती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानवरों के लिए एक्वैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया था? तो वो हिसार में हुआ था, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है ये। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन करेगा? तो वो करेगी रुचिरा काम्बोज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखना। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वो बनी है प्रियंका नुतकक्की। ठीक है, भारत की कौन सी 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वो बनी है प्रियंका नुतक्की। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है स्वस्ति सिंह को। ठीक है, ये एक साइकिलिस्ट हैं जो साइकिल को चलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वो जीती है मोटो शोरा ने। वो वाज रिसेंटली वॉन द जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वो जीती है मोटो शोरा ने, ये इसकी पिक है, लुक एट। हाल ही में पुष्प कमल दहन प्रचंड को किस देश के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है? तो वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने अब? पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है, तो वो किसने किया है? IIT कानपुर ने। इन्होंने क्या तैयार किया है? कृत्रिम हार्ट, दिल। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ पर खेल
विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो किया है कर्नाटक में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने जियो की 5G सुविधा शुरू कर दी है? तो वो कही है आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट कर दी है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में दुनिया की बेस्ट फूड की लिस्ट में देश का कौन सा फूड शीर्ष पर रहा है? तो वो इटली का खाना रहा है दुनिया की बेस्ट फूड की लिस्ट में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन थे? प्रभुचंद्र मिश्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी आपके लिए सिलेक्ट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स, अगर इसको किसी की PDF चाहिए तो कमेंट कर देना मैसेज में, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हाल ही में अमृत भारत रेलवे स्टेशन से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया गया है? तो 1000। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया गया है? तो वो क्या गया 1000 प्राइवेट बना दिए गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस भारतीय को स्टारबक्स कंपनी कॉफ़ी कंपनी के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए हैं लक्ष्मण नरसिम्हा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किस भारतीय को, अगेन रिपीट हो गया, अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेत्री कौन बने हैं? तो वो टॉम क्रूज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, अंतरिक्ष में जाके फोटो को शूट करके आए हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पादन प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वो स्कॉटलैंड। इसने क्या किया है? मुफ्त में सैनिटरी उत्पाद प्रदान किए हैं महिलाओं को दुनिया में, ठीक है। स्कॉटलैंड इसका आंसर था। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उन्हें हमजाली बे। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बुक के लेखक बताने हैं, बुक का नाम क्या है? ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रसिकन बॉन्ड के इसके लेखक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रसिकन बॉन्ड इसके लेखक है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि थॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है गीतांजलि श्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसने मैन बुकर पुरस्कार भी जीता है। स्टार मार्क कर लेना इस पर। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो वो की है डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ग्लोबल पेंशन सूचकांक, ये सूचकांक भी याद कर जाना आप एग्जाम में जाने से पहले। ग्लोबल पेंशन सूचकांक में 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष विशिष्ट पर रहा है? तो वो आइसलैंड रहा है। भारत का कौन सा नंबर है? 41 भारत का नंबर बना। इसको जारी कौन करता है? मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया जाएगा? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया जाएगा? तो 28 जुलाई को मनाया जाएगा। इसकी थीम क्या है? लिविंग सुटेबल इन ह्यूमैनी विद नेचर। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेट्रोल निर्यात देशों के संगठन के महासचिव को का नाइजीरिया में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? नाम बताना है जिन महासचिव का निधन हुआ है, और वो नाइजीरिया के थे। संगठन कौन सा था? पेट्रोल निर्यात देशों का संगठन। तो वो थे मोहम्मद बरकिंडो, उनका नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो दोनों ने, एक स्पेन का था, एक फ्रांस का था। एलेक्सिया पुटेलस और सेकंड थे करीम बेंजेमा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किसानों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने PM कृषि उड़ान योजना किस वर्ष शुरू की? तो 2022 में। लेटेस्ट योजना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टार मार्क कर लेना इस पर, ठीक है। जो स्टाइल बना दिया मैंने इसका। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला 100% हर घर जल परिमाण जिला कौन बना है? तो वो बना है मध्य प्रदेश का जिला बुरहानपुर। गोवा हर घर जल प्रमाणित देश का पहला राज्य है, और जिले की बात आए तो वो है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर।
दादर और नागर हवेली और दमन और दीव भी हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पहला राज्य पूछे तो गोवा, अगर पहला जिला पूछे बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो वो है दादरा नागर हवेली दमन एंड द्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है, तो वो मध्य अफ्रीकी, तो वो कौन सा है, ऑप्शन ए इज द राइट है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बिटकॉइन को मान्यता दी है इसने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैकडोनल्ड इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई, तो रश्मिका मंदाना ये बनाई गई है। नेक्स्ट है SIPRI द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर था, जिसने सेना पर खर्चा किया है, तो वो तीसरे स्थान पर है भारत। पहला USA, दूसरा चाइना। जो सेना पर खर्चा किया है 2021 में वो भारत, तीसरा स्थान है भारत का। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ की केसर को GI टैग प्रदान किया गया है, तो वो सैफिरोन की केसर को GI टैग दिया गया है और ये कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, GI टैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बथुकुंबा उत्सव फूलों का त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है, तो बनाया गया है तेलंगाना में बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। केंद्र सरकार ने जल समाधान विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो था डेनमार्क। ठीक है, जल संसाधन विकास और प्रबंध के लिए डेनमार्क से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा दक्षिण अफ्रीका। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 14वें, जो भारत का प्रधानमंत्री था 14वें, ये भी पूछ सकते हैं 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी, तो वो था भारत। और 2023 की कौन करेगा, वो करेगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी वर्चुअल मेजबानी किसने की थी, चीन ने की थी। सॉरी गाइस, 14वां जो इसका सम्मेलन था इसकी मेजबानी की थी चीन ने, और 15वें की करेगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है, वो तेलंगाना में वानिकी विश्वविद्यालय। ये ध्यान रखना है आपको। शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा, शीतकालीन युवा ओलंपिक 2000 का आयोजन तो वो होगा गैंगवॉन दक्षिण कोरिया में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। G20 देश के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था, तो हुआ था बाली इंडोनेशिया में। G20 के सारे सम्मेलन इंडोनेशिया बाली में ही हुए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी जो नेशनल और इंटरनेशनल थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।